वैकुंठ से निकलकर माता लक्ष्मी की तपस्या, भगवान विष्णु का श्रीनिवास अवतार और तिरुपति का अनोखा रहस्य। आइए जाने इस दिव्य कथा का अगला अध्याय। माता लक्ष्मी के जाने से भगवान विष्णु अत्यंत दुखी हो गए। वैकुंठ का आनंद भी अब उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था। उन्होंने निर्णय लिया कि वे भी पृथ्वी पर जाकर अपनी प्रिय लक्ष्मी को खोजेंगे। भगवान विष्णु पृथ्वी पर आए और दक्षिण भारत के तिरुमला पर्वत पर रहने लगे। यहाँ उन्होंने श्रीनिवास के रूप में अवतार लिया। वे एक साधारण तपस्वी की तरह वन में रहने लगे और गहरी तपस्या करने लगे। तिरुमला पर्वत उस समय घने जंगलों से घिरा हुआ था। चारों ओर ऊंचे वृक्ष, शांत वातावरण और प्रकृति की अद्भुत सुंदरता थी। वहीं एक चींटी के बिल के पास भगवान श्रीनिवास गहरी तपस्या में लीन रहते थे। धीरे धीरे चींटियों ने भगवान श्रीनिवास के चारों ओर अपना बांबी बना लिया, जिससे श्रीनिवास उसके अंदर बैठकर तपस्या करने लगे। बांबी के अंदर भगवान श्रीनिवास कठिन तपस्या में लीन थे। जगह बहुत कम थी और उनके शरीर पर चींटियां भी चढ़ती रहती थीं। फिर भी वे अडिग होकर ध्यान में लीन रहे। उस समय एक गाय प्रतिदिन जंगल में आती थी और उसी स्थान पर अपना दूध बहा देती थी जहां भगवान श्रीनिवास ध्यान करते थे। वह दूध धीरे धीरे चींटी के बिल में चला जाता और उसी से भगवान का पालन पोषण होता था। एक दिन उस गाय का मालिक यह देखकर चकित हो गया कि उसकी गाय रोज कम दूध दे रही है। उसे लगा कि जरूर इसमें कोई रहस्य है, इसलिए वह चुपचाप गाय के पीछे पीछे जंगल की ओर चल पड़ा। मालिक ने देखा कि गाय एक स्थान पर खड़ी हो गई। तभी उसके थनों से अपने आप दूध बहने लगा और वह सारा दूध जमीन पर गिरने लगा। यह देखकर वह बहुत क्रोधित हो गया। उसे लगा कि गाय अपना दूध व्यर्थ बहा रही है। क्रोध में उसने कुल्हाड़ी उठाई और गाय को मारने के लिए दौड़ पड़ा। लेकिन उसी क्षण भगवान श्रीनिवास वहां प्रकट हो गए। उन्होंने गाय को बचाने के लिए उसके सामने आकर खड़े हो गए। कुल्हाड़ी भगवान के सिर पर लग गई और उनके सिर से रक्त बहने लगा। यह दृश्य देखकर गाय का मालिक भय से कांप उठा। उसे तुरंत अपनी गलती का एहसास हो गया। भगवान श्रीनिवास ने उसे क्षमा कर दिया। उन्होंने कहा कि अज्ञान में किया गया अपराध भी सच्चे पश्चाताप से क्षमा किया जा सकता है। समय बीतता गया। उसी समय उस क्षेत्र के राजा आकाश राज की एक पुत्री थी, पद्मावती। वह अत्यंत सुंदर, विनम्र और भक्तिपूर्ण स्वभाव वाली राजकुमारी थी। एक दिन पद्मावती अपनी सहेलियों के साथ वन में घूमने आई। उसी समय उनकी भेंट भगवान श्रीनिवास से हुई। जैसे ही पद्मावती ने श्रीनिवास को देखा, उनके मन में एक अनोखी भावना जागी। दूसरी ओर श्रीनिवास भी पद्मावती के सौंदर्य और पवित्रता से प्रभावित हुए। धीरे धीरे दोनों के मन में एक दूसरे के लिए प्रेम उत्पन्न हो गया। जब राजा आकाश राज को यह बात पता चली तो उन्होंने विवाह का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। यह विवाह अत्यंत भव्य और दिव्य था। देवताओं, ऋषियों और अनेक दिव्य शक्तियों को इस विवाह में आमंत्रित किया गया। तिरुपति बालाजी कथा पार्ट 3 जल्द ही ऐसी ही दिव्य और भक्ति से भरी कहानियों के लिए हमारे चैनल डिवाइन टर्बो टेल्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और भक्ति की इस दिव्य